अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सुधीर चौधरी, जी न्यूज के एंकर। इस्लाम के पांचों अरकान तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर हज तक और जिहाद के बारे में समझा रहे हैं। बड़े ही अच्छे अंदाज में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह हिदायत दे दे। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे, अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो हुई इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। मैं सुधीर चौधरी से कहना चाहता हूं कि एक ही रब की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर की इताअत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद सिर्फ इस्लाम में नहीं, हिंदुइज्म के अंदर भी है। अगर वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति पढ़ेंगे तो साफ तौर पर आपको मिलेगा तौहीद के बारे में ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164,
रब एक ही है, दूसरा नहीं है। चंदो के उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, ईश्वर रब अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 53 वर्स नंबर 9 में मिलेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। नमाज के बारे में वेदा में षष्टांग मिलेगा कि सिजदा करना है पेशानी, नाक पर, 2 हाथों पर, 2 घुटनों पर और 2 पैरों पर। वैसी ज़कात के बारे में बुक नंबर 10 हिम नंबर 117 वर्स नंबर 5 में मिलेगा कि तुम अमीर लोग गरीबों पर पैसा खर्चा करो। ऋग्वेद के अंदर आपको ये डिटेल मिलेंगे। वैसे रोजे के बारे में आपको तफसील मिलेगी मनुस्मृति चैप्टर 6 वर्स 24 में। मनुस्मृति चैप्टर 6 वर्स 24 में रोजा रहना है, उपवास रहना है। हिंदुइज्म में आपको तफसील मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक। वैसे ही हज करना है बक्का जाकर नाम के साथ। ऋग्वेद बुक नंबर 3 हिम नंबर 29 वर्स नंबर 4 में आपको मिलेगा बक्का जाकर हज करना है ऋग्वेद में। और वैसे ही जिहाद के बारे में भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 31 से 34 तक आपको मिलेगा बुराई के खिलाफ जिहाद करना है, बदमाशी के खिलाफ जिहाद करना है, जुल्म के खिलाफ जिहाद करना है। तो ये बातें सुधीर चौधरी सिर्फ इस्लाम में नहीं भाई, हिंदुइज्म में भी है कि एक ही रब अल्लाह की इबादत, आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद हिंदुइज्म में भी है। आओ इस्लाम ला लो सुधीर चौधरी और तमाम हिंदुस्तानी भाई बहन और दुनिया वाले, और कामयाब हो जाओ, दोनों जहां में कामयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।